रघुकुल शिरोमणि रघुकुल तिलक दशरथ नंदन कौशल्य नंदन अयोध्या नरेश सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरे साथ गाइए ताली बजा के। ओ सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम 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 भज मन प्यारे सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राधा राम पतित पावन सीताराम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। दिन दिन बढ़त पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम। सभी ने ताली बजा के, यू हैव टू क्लिक दोज हार्ट्स और मेरे साथ प्रेम से संकीर्तन करके श्री राम नाम का कीर्तन करके आज की श्री राम कथा प्रारंभ करेंगे। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जीवन सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओ राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में ही राम बसा ले। ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अरे किस बात की उदासी है, किस बात की परेशानी है, किस बात की दिक्कत है। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और सबका सबसे फेवरेट हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता।
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। शरण में जब शरण में रख दिया जब मात, तो अगर आपने अपना माता श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में अगर रख दिया, नतमस्तक हो गए, जिस प्रकार विभीषण हुआ था, अभी हम सुनेंगे कथा में। शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता है। अगर आपको दृढ़ विश्वास है, अगर हमने श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक झुका लिया, तो किस बात की चिंता है। तो सभी कमेंट करेंगे जय श्री राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता है। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक रघुकुल शिरोमणि दशरथ नंदन कौशल्य नंदन अयोध्या नरेश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत श्री हनुमान महाराज की जय। जय श्री राम। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्री राम कथा में। आपका दास गोविंद कृष्ण दास #GKD। आइए राम कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो हमारे मन और हृदय और चित्त को शुद्ध करेगा और राम जी की कथा में प्रवेश करने का हमें लायक बनाएगा। ठीक है, तो हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर कथा होने वाली है और बहुत आनंद आने वाला है। और वैसे भी बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ रिगावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, एक तो बड़े भाग्य हमारे हुए कि मनुष्य जीवन मिल गया। कुत्ते बिल्ली का हमें को शरीर नहीं मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्य हमारा ये हुआ कि हमें भारत भूमि में जन्म प्राप्त हो गया। हमारा जन्म ना तो चाइना में है, ना तो ऑस्ट्रेलिया में है, ना तो लंदन में है, ना तो अमेरिका में है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथरी गावा। सभी ग्रंथ गा रहे हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। लेकिन उससे भी दुर्लभ है कि भारत भूमि में जन्म हो जाना। क्यों? अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति भी कर लो, अगर आपको स्वर्ग भी मिल जाए, सब चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, है ना। स्वर्ग भी चले जाओगे तो स्वर्ग को कहा गया हमारे शास्त्रों में, वो है भोग भूमि। वहां पर देवी देवताएं भी भोग में लगे रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कथा में कि इंद्र क्या हो गया, वो भोग में लिप्त हो गया। स्वर्ग की भूमि भी भोग की भूमि है, लेकिन भारत की भूमि, सभी कमेंट करेंगे भारत माता की जय। भारत भूमि, जिस पवित्र भूमि में आपका और मेरा जन्म हुआ है, ये भूमि है भक्ति की भूमि। स्वर्ग अन्यथा दूसरे जो देश हैं वो भोग भूमि है, भारत की भूमि भक्ति की भूमि है। भारत में ही आपको गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, अलकनंदा, कावेरी, मंदाकिनी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, राधाकुंड, श्याम कुंड, पंढरपुर धाम आपको श्री हमारे भारत देश में ही प्राप्त होने वाले हैं। तो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बहुत भाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिल गया है। लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि भारत भूमि में हम सभी भक्तों को जन्म प्राप्त हुआ है, जहां पर रामाय राम
रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीत्याये पतये नमः। चरित्र रघुनाथस्य षट्कोटि विप्रस्तम् एककैक्षरं पुंसो महापातविनाशकम्। भक्तों, हमें उस पवित्र पावन भूमि में जन्म हुआ जहां पर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट भय। भय प्रकट दयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अयोध्या में, अवध में, जहां पर किसी का भी वध नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का अकाल नहीं पड़ता है, अवध भूमि में, अयोध्या में, अयोध्या नरेश के रूप में, रघुकुल शिरोमणि के रूप में, रघुकुल तिलक के रूप में, दशरथ नंदन के रूप में, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री रघुनंदन को मेरा बारंबार प्रणाम है। दशरथ जिन कौशल्या जिनकी मैया है, ओ कौशल्या जिनकी मैया है, दशरथ जिनके बपैया है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। सीता जिनकी छाया है, हो अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री राम को, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री रघुनंदन को मेरा बारंबार प्रणाम है। हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ बोलो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाशं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी भक्तों का उत्साह देकर, प्रेम देकर, और हमारे साथ हमारे बीच में श्री हनुमंत लाल जी भी यहाँ पर पद्म आसन में बैठे हुए हैं और श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर स्वयं अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज हमको सभी को दर्शन दे रहे हैं। उनके चरणों में भी प्रणाम करेंगे। मनुजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजौ वानरयुक्तं मुक्तं श्रीरामदूतं सुरसे नमामि। श्रीरामदूतं सुरसे नमामि। श्रीरामदूतं शरणं भजामि। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भक्तों, रामनवमी आ रही है और भक्त तड़प रहे हैं। सभी को श्री राम जी की कथा श्रवण करनी है और इस नीच, मैं तो दास भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो दास बनने की भी लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने इस नीच मूर्ख को आदेश दिया कि आप राम जी की कथा थोड़ी सी आप हम सभी के साथ बांटें। हालांकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आमी तो कंगाल
कृष्ण कृष्ण बोली, राम राम बोली, धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण से तो मार, कृष्ण दी तो पार, तुम्हारो शक्ति आछे। तो गुरु के पीछे बस अंधे होकर, ब्लाइंडली हम बस पीछे पीछे भागते रहे अपने गुरुजनों के पीछे, आचार्यों के पीछे, और गुरु के चरण कमलों के पद चिन्हों में चलकर थोड़ा बहुत जो सुना है, जो थोड़ा बहुत जाना है, वो सब आपके बीच में ज़रूर प्रस्तुत करने का, प्रकट करने का प्रयास करूँगा। हालांकि बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये पिछले साल भी मैंने श्री राम जी की कथा आप सभी के बीच मैंने शेयर करी थी, तो आज भी और कुछ दिन जितना मैं कर सकता हूँ आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। कमेंट सभी करेंगे। जय श्री राम। राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं, वही है राम। यदि व्यक्ति एक बार भी राम नाम का उच्चारण कर देता है तो उसमें 1000 विष्णु के नाम पूर्ण हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जब हमारी माता पार्वती गा रही थी और भगवान शंकर भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, माँ ने बोला कि मैं अपना व्रत खोलूंगी जब तक मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा नहीं कर लूँगी। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों इतनी परेशान हो रही हो, एक बार प्रेम से राम नाम का उच्चारण कर लो। विष्णु सहस्त्र नाम चरित्र रघुनाथस्य षटकोटि। एक बार यदि कोई राम नाम का उच्चारण कर लेता है तो विष्णु के 1000 नाम उसी में सम्मिलित हैं। तो जय श्री राम जरूर कमेंट करें। तो राम नाम यदि कोई एक बार भी व्यक्ति बोल लेता है ना, यहाँ पर एक प्यारा सा भजन मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जीवन सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओ राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में ही राम बसा ले। जीवन में सफल हो जाएंगे सब काम अगर मन में आप बसा लोगे श्री राम। ये निश्चित रूप से होगा ही होगा। सर से सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले। क्यों नहीं राम जी के साथ प्रीति लगा रहे हो? क्यों नहीं राम कथा से प्रेम कर रहे हो? मन में ही राम बसा ले। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से प्राणी। राम नाम की ज्योत जला कर अपना भाग जगा ले, मन में ही राम बसा ले। बोलो राम राजा राम राजा राम, बोलो राम राजा राम राजा राम। राम का अर्थ है जो सभी के जीवन में आनंद लाए, वही राम है। राम नाम का उच्चारण करने मात्र से एक पाषाण चीज भी, एक जड़ चीज भी, पत्थर जो जड़ वस्तु है वह भी समुद्र पे तैर रही है, तर जाती है। जड़ वस्तु पे यदि राम नाम लिखा जा रहा है और वो तैर जाता है, यदि हम चैतन्य जीव होने पर यदि एक बार भी राम नाम का उच्चारण करेंगे तो हम भी इस भवसागर के प्रपंच में ऊपर की ओर तैरने लग जाएंगे। राम जी हमें डूबने से बचा लेंगे। राम जी हमें अपने बिजनेस में, राम जी हमें अपने कैरियर्स में, राम जी हमें अपने जीवन में डूबने नहीं देंगे। लेकिन हमें थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सेवा तो हमें भी करनी पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम आपकी ओर से भी तो आए। केवल इतना ही परिश्रम करना है कि मुख पे हो राम नाम, ओ मुख पे हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में।
विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। कम से कम इतना तो परिश्रम कर लें, कम से कम इतना तो प्रयास कर लें कि मुख में राम नाम हो और हाथ में हो राम जी की सेवा। फिर देखना किस प्रकार राघवेंद्र सरकार एक वचनधारी है, एक पत्नीव्रताधारी है। एक बार राम जी का बाण निकल जाए, राम बाण कभी वापस नहीं आता। और जिसके लिए राघवेंद्र सरकार, रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल तिलक, दशरथ नंदन, अयोध्या नरेश श्री राम जी इसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं अपना धनुष को लेकर, फिर तो भाई साहब थोड़ा कुछ पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। हनुमंत लाल जी ने रावण को ललकार दिया, जिससे तुम पंगा लेने जा रहे हो, जिससे तुम पंगे लेने का प्रयास कर रहे हो, उनसे तो ब्रह्मा और स्वयं शिव जी भी थरथर कांपते हैं। जय श्री राम कमेंट करें। मैं आपको हनुमान जी का वो वार्तालाप सुना रहा हूं जो उन्होंने रावण को बोला था और उनको ललकारा था रावण को। क्या आप सुनना चाहते हैं? क्लिक दोज हार्ट्स, और जब सभी जय श्री राम जरूर कमेंट करेंगे। क्योंकि हमारे बीच में हनुमंत लाल जी अपने दर्शन दे रहे हैं, तो हमें हनुमंत लाल जी की वाणी को जरूर सुनना चाहिए। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, सुन रावण ये अर्ज हमारी, तज अभिमान हो कीर्ति तुम्हारी। अभिमान त्याग दे रावण, तो तुम्हारी कीर्ति होगी। अपने कुल का मान बढ़ाओ, प्रभु जपो और भ्रम मिटाओ। इस भ्रम से निकल जाओ कि तुम राघवेंद्र सरकार के सामने खड़े भी हो सकते हो। अरे जिसे कोई बच ना पाए वही काल, स्वयं प्रभु से कांपे। ऐसे राम से वेर ना ठानो, जानकी दे दो कहना मानो। हनुमान जी कह रहे रावण से, ऐसे राम से वेर ना ठानो, जानकी दे दो कहना मानो मेरा। और आगे कह रहे हैं, राम चरण हृदय में धरो तुम। राम जी का हृदय में, उनके चरण को धर लो रावण। राम चरण हृदय में धरो तुम, अटल राज लंका पे करो तुम। अगर तुमने राम जी के चरण हृदय में धर लिए तो अटल राज करोगे तुम लंका पे। जरा सोच कर देखो भाई, राम नाम बिन कौन सहाय। हनुमंत लाल जी कह रहे हैं कि राम नाम के बिना क्या सहारा है जीव का? कोई सहारा नहीं है। पिताजी बहुत सुंदर गाते हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। कोई सहारा नहीं है। जरा सोच कर देखो भाई, राम नाम बिन कौन सहाय। राम विमुख जो रहे पछताता। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, राम के विमुख यदि कोई जाता है बहुत पछताना पड़ेगा। राम विमुख जो रहे पछताता, यश अपयश में बदल है जाता। आपका जो यश है वो अपयश में बदल जाएगा यदि आपके मुखारविंद से राम नाम ना हो, हाथों से राम जी की सेवा नहीं होगी। राम विमुख जो रहे पछताता, यश अपयश में बदल है जाता। सच कहूं मैं सुन तू रावण, सच कहूं मैं सुन तू रावण, राम कृपा बिन बरसे ना सावन। अरे रावण, सच बात तो ये है कि ये ब्रह्मांड समस्त
कोटि ब्रह्मांड जो है, भोक्ताराम जगत तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोग भी श्री राघवेंद्र सरकार के इशारों पे चलते हैं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावम समन्विता, मत्त परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणेव। ये भौतिक, ये आध्यात्मिक, चर अचर सब कुछ, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ राम जी के केवल एक भ्रिकुटी मात्र से चल रही है। राम जी मंद मंद मुस्कुराए, सृष्टि की रचना हो जाएगी। राम जी थोड़े से गंभीर हो गए, राम जी अगर थोड़े से गंभीर हो गए तो प्रलय आ जाएगी। हनुमंत लाल जी स्वयं रावण से कह रहे हैं, सच कहूं मैं सुन तू रावण, राम कृपा बिन बरसे ना सावन। बारिश भी नहीं होती है बिना राम जी की कृपा के। राम द्रोही को दुख भयंकर। भक्तों, ये शब्द हनुमान जी के हैं, स्वयं अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री हनुमान जी के हैं। बड़े ध्यान से सुनना। राम द्रोही को दुख भयंकर, जो राम का द्रोही हो जाता है, जो राम जी के भक्त का द्रोही हो जाता है, राम द्रोही को दुख भयंकर, रक्षा करे ना ब्रह्मा शंकर। तो उसकी रक्षा के लिए ना तो ब्रह्मा जी सामने आएंगे, उसकी रक्षा के लिए ना तो स्वयं देवों के देव महादेव आएंगे। जिसके ऊपर राम जी क्रोधित हो गए, सभी देवी देवताएं यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्यस्तवे वेद सांग पतक्रम उपनिषदे गायन्ति यम सामगा, सभी देवी देवताएं भी इकट्ठे होकर श्री राघवेंद्र सरकार के धनुष का प्रत्यंच के बराबर भी नहीं है। राम जी ने अगर धनुष पे अभी बाण भी ना लगाया और सिर्फ अपने धनुष को अगर सिर्फ प्रत्यंच, उसको सिर्फ खींच देना, अगर वो सिर्फ खींच दे, दैट इज इनफ प्रलय को लाने के लिए। सभी बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय हो। तो यहां पर हनुमान जी ने वार्निंग दी है कि राम द्रोही को दुख भयंकर, रक्षा करे ना ब्रह्मा और शंकर। अब मेरे को आपको ये सुनाना है कि मुझे आपको वो कथा सुनानी है जो मैंने आपको बड़े प्रेम से थोड़ी बहुत तैयार किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा ही समय मिला था। आप हनुमान जी और रावण के बीच में जो वार्तालाप है उसको सुनना चाहेंगे, या जो कथा मैंने आपके लिए तैयार करी है वो कथा सुनना चाहेंगे? क्योंकि अब रावण उत्तर दे रहा है हनुमान जी को। अगर आप ये वार्तालाप पूरा सुनना चाहेंगे तो सभी कमेंट करेंगे जय हनुमान। तब तक एक प्यारा सा भजन हो जाएगा ना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हो ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा। दोनों सुनने सभी भक्तों को, दोनों सुनने। जय हो। तो थोड़ा सा ये कथा सुनाता हूँ, थोड़ी सी कथा वो सुनाता हूँ, ठीक है? तो अब रावण हंस पड़े जब उन्होंने हनुमान जी की बात सुनी कि हनुमान जी कह रहे हैं राम द्रोही को दुख भयंकर, रक्षा करे ना ब्रह्मा शंकर। रावण कौन है समझना पड़ेगा। रावण कौन है? रावण वो है जो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। हम नहीं सुधरेंगे। ये HNS बैच वाले कुछ लोग होते हैं, हम नहीं सुधरेंगे, HNS। रावण को उनकी पत्नी मंदोदरी समझा रही है, नहीं समझे रावण। रावण को उनके भाई विभीषण ने समझाया, नहीं समझे रावण। रावण को हनुमान जी ने समझाया, नहीं समझे रावण। राम जी को अंगद ने समझाया, नहीं समझे रावण। रावण को कुंभकर्ण भी उठ गया, उसको समझाया, तब भी नहीं समझे रावण।
कितने लोगों ने समझाया रावण को, यहां तक कि रावण के उनके आराध्य भगवान भगवान शंकर ने भी समझाया, तब भी नहीं समझे रावण। तो हम रावण ना बने। जब हमें गुरुजन, जब हमें सत्संग में जाकर जब भक्त कहते हैं कि माला को अपना लो, जितना जल्दी हो सके प्याज लहसुन को छोड़ दो, छोड़ दो, मन पशु का जीवन छोड़ दो, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना छोड़ दो, क्यों शराबी का जीवन जी रहे हो, आज से ही त्याग दो शराब को। अगर हमें बार बार कुछ कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, 15 मिनट ही तो निकालना है और हम ऐसी ढीठ रहें, अड़ियल रहें, नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अरे नहीं ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है, अरे छोड़ो ना यार, ये तो सब पागल लोग हैं, हमें इन सब चीज़ों करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो मन मन में उनको भज लेते हैं, हम तो मन मन में सब कुछ कर लेते हैं, हम तो मन मन में बिजनेस कर लेते हैं, मन मन में ही खाना खा लेते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम रावण वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो रावण नहीं सुधर रहा भाई। अब रावण हनुमान जी से क्या कहते हैं, हनुमान ने जो सीख सिखाई है, हनुमान जी ने जो रावण को सीख सिखाई, रावण रावण के ना मन को भाई, रावण के मन को वो भाई नहीं, रामदूत की करी हसाई, रामदूत की हंसी उड़ाई, रामदूत की राम जी की हंसी उड़ाई, मद में मस्त उन्हें आंख दिखाई। और रावण ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हनुमंत लाल जी को हो, हनुमान जी, जय श्री राम, हनुमान जी वो हैं जिनको फ्रूट खाना होता है ना, उनको फ्रूट खाने का मन करता है ना, तो वो एक जंप मारते हैं और वो सूर्य को पकड़ लेते हैं। सूर्य नारायण, सूर्य भगवान जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं, हमारे हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी को जब भूख लगती है तो जब वो जंप मारते हैं, सूर्य को एक सेब समझकर या सूर्य समझकर उसको निगल लेते हैं, निगल लेते हैं। ऐसे हनुमान जी को रावण आंख दिखा रहे हैं। बहुत मार खाएंगे भाई साहब, बहुत मार। एनीवेज, रामदूत की हंसी उड़ाई, मद में मस्त उन्हें आंख दिखाई, कहे ज्ञान को बोल उचारे, खड़ा तू वानर मौत के किनारे। रावण ने बोला बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, मौत के किनारे खड़े हो। रावण सब कुछ तूने खोना, बुद्धि फेर अब उल्टा होना। रावण कह रहे हैं हनुमान के वचन ना भाए, रावण को हनुमान जी के वचन ना भाए। 10 कंदर गुस्से में आए, 10 जिनके मुख थे, गुस्सा आ गया रावण को। विभीषण बीच में आ रहा है, विभीषण जी बीच में आए और कहे कि अरे रुको 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 रुको, भ्राताश्री ये क्या है, दूत हैं। शीश निवाकर अर्ज लगाई, दूत ना मारो नीति बताई। विभीषण जी बता रहे रावण को नीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, कोई दूजा दंड दो सरकार, सभा में गूंजे जय जयकार। आप कोई और सजा देख लो, लेकिन ये मत करिएगा कि उनको मृत्यु दंड दे दो आप। रावण ने कहा, रावण हंसा आदेश सुनाए, ले जाकर इसे बीच चौराहे, ऐसी सजा दो आज कि आने वाले समय में कोई भी रावण के सामने बोलने से भी थर थर कांपे। रावण ने कहा, वानर को पूंछ बड़ी प्रिय होती है, पूंछ वानर को अति प्यारी, उसमें लगा दो आग, पूंछ में आग लगा दो। बिना पूंछ जब जाएगा ये अपने मालिक को लाएगा, ये बिना पूंछ के जब जाएगा तब अपने मालिक को लेके आएगा। इतने अहंकारी है रावण। जिसने इसकी करी बड़ाई, देखूंगा मैं वो रघुराई। जो इतनी बड़ाई कर रहा है अपने राम जी की, तब मैं देखूंगा कि कितनी ये बड़ाई जो कर रहा है रघुराई की, मैं देखूंगा उनको। अब आग लगाने की हुई तैयारी, घी कपड़ा फिर लाए दरबारी। दरबारी घी कपड़ा आग ले आए, अग्नि लगाने के लिए घी लिया है, कपड़ा लिया है ना। हनुमान ने अपना खेल दिखाया, हनुमंत लाल जी ने अपना खेल दिखाया, अपनी पूंछ को बहुत बढ़ाया, अपनी पूंछ को बहुत बढ़ाया। घी कपड़ा सब खत्म कराया,
बच्चों ने उपहास उड़ाया। अबे भाई साहब, सारा घी कपड़ा, समस्त लंका का घी कपड़ा खत्म हो गया। हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को आग लगा दी और यहां पर लिखा जा रहा है घी कपड़ा खत्म कराया, बच्चों ने उपहास उड़ाया। और बच्चे हंस रहे हैं रावण के ऊपर, बच्चे बच्चे हंस रहे हैं। अरे तुम हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने का प्रयास कर रहे हो, बच्चे हंस रहे हैं कि पूरी लंका हनुमान जी ने जला दी। लेकिन हनुमंत लाल जी को तनिक भी कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उनके ऊपर जानकी जी का क्या था? आशीर्वाद था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। सीता मैया जानकी जी की कृपा है हनुमान जी के ऊपर। श्री राम के लाल प्यारे तुझ में जागेंगे गुण सारे, ये सीता मैया के शब्द हैं, ब्लेसिंग्स हैं हनुमान जी के ऊपर। श्री राम के लाल प्यारे तुझ में जागेंगे गुण सारे, अजर अमर तुम सदा रहोगे, सबके तुम कल्याण करोगे, कृपा सदा रहेगी तुम पर, हनुमत झूमे ऐसा सुनकर। जब जानकी जी कृपा कर रही थी हनुमान जी के ऊपर तो झूम पड़े हनुमान जी। हे माता मैं भाग्यशाली, वर जो दिया शक्तिशाली, राम ही बंधन काटने वाले, राम दूत कहाँ बंधने वाले। अरे श्री राम जी 84 लाख का बंधन हमारा काटते हैं, तो राम ही बंधन काटने वाले, राम दूत कहाँ बंधने वाले। हमारे हनुमंत लाल जी जो श्री राम जी के दूत हैं वो कहाँ बंध जाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट का कीर्तन करेंगे और उसके बाद मैं आगे की कथा आपको सुनाता हूँ, ठीक है? चलिए हाथ उठा के प्रेम से ताली के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए अब बहुत प्यारी कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। देखिए रामायण में कितने सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, राइट? और अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, इतने सारे कांड हैं। मैंने बड़े विस्तारित रूप से पिछले साल आपको मैंने कथा सुनाई थी और मेरे पास इस समय ज़्यादा समय है नहीं श्री राम जी की कथा की तैयारी करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे याद आया मैंने फटाफट पॉइंट्स बनाए और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की कथा में मैं आप सभी भक्तों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर, और शायद आपने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप नित्यम भागवत सेवया बार बार श्री राम जी की और भागवत कथा को सुने। श्री गौरंग महाप्रभु जब 18 साल जगन्नाथपुरी धाम में रहे थे, वो गदाधर पंडित जी के पास टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाते थे और गदाधर पंडित से प्रार्थना करते थे, कृपया मुझे बार बार ध्रुव का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र सुनाइएगा। तो आइएगा डूबते हैं श्री राम जी और केवट के संवाद। बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर लीला है और ज़्यादा देर मैं इस लाइव सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। 20-25 मिनट्स और जितनी मैं कथा कर पाऊँगा करेंगे, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम सभी कमेंट करें। देखिएगा, और मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कथा में, जो मेरे को स्मरण आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि किस प्रकार श्री राम जी का और केवट का संवाद होता है और राम जी उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे क्या कर दो, नदी पार करवा दो, और केवट जो है वो मना करता है और क्या आपस में वार्तालाप होता है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज तक जो है ना केवट मीन्स द वन हु इज अ बोटमैन, बेसिकली अ बोटमैन। तो केवट जो है उसने आज तक सिर्फ आदेश सुने थे,
लोग आते थे नदी के किनारे और उसको आदेश देते थे, ए केवट इधर आओ, हमें ना हमें हमें नदी पार करवाओ। आदेश मिलता था। आज तक पहली बार जिंदगी में उनको आदेश नहीं मिल रहा है, उनको विनम्र प्रार्थना की जा रही है। भक्तों, मैंने प्रारंभ किया था ये बताते हुए कि श्री राम जी हैं कौन, लेकिन मैं राम नाम के भजन और कीर्तन में मैं थोड़ा सा बह गया। मैं बता रहा था कि राम का अर्थ है जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं। तो राम वह है जो सभी सद्गुणों के क्या है, अवतार है। राम विग्रमान धर्मः, राम साक्षात चलते हुए धर्म है। यदि श्री राम जी को जानना है, यदि धर्म के बारे में जानना है, तो श्री राम जी का चरित्र रामायण को पढ़ लो, रामायण को सुन लो, क्योंकि राम विग्रमान धर्म, राम ही धर्म है, राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप अपने आप को अगर श्री राम जी का भक्त कहलाते हो, भक्त बोलते हो, तो आपको राम जी की सेवा क्या है, सबसे बड़ी राम जी की सेवा क्या है, राम जी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो। राम जी के लिए आप सुंदर कोई केक बना दोगे, कोई पोशाक बना दोगे, उनकी पूजा कर लोगे, उनका अभिषेक कर लोगे, क्या राम जी इससे प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी की सबसे बड़ी सेवा है, ये भी अच्छी बात है करना, राम जी की सबसे बड़ी सेवा है उनकी मर्यादाओं का पालन करना। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये बता रहे हैं कि पति का व्रत, एक पति किस प्रकार होना चाहिए, एक बेटे के माता पिता के प्रति कैसे सेवा की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, अपने भाई बंधु के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए। श्री राम का अपने माता पिता के प्रति सेवा की भावना, श्री राम जी का अपने भाई बंधु के प्रति प्रेम, श्री राम जी की औदार्यता, श्री राम जी की सरलता, श्री राम जी की मधुर्यता, श्री राम जी का विनय, श्री राम जी का एक पत्नी व्रतधारी वचन, श्री राम जी का एक बाण, सब कुछ मर्यादा में है। राम जी प्रकट क्यों हुए हैं, राम जी रावण का वध करने के लिए नहीं प्रकट हुए थे। राम जी हमारे मनुष्य के मन के रूप, मन में जो रावण समाया हुआ है, हृदय में जो रावण छिपा होकर बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, प्राइड, ये सब रावण ही है। उनका वध करने के लिए मर्यादा की स्थापना कर कर, धर्म की स्थापना करने कर कर श्री राम जी उस सूर्य के समान है। सूर्य वंश में श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट होते हैं। श्री राम उस सूर्य के समान है जो धर्म की प्रकाश से क्या कर रहे हैं, अधर्म का विनाश कर रहे हैं, रावण का विनाश कर रहे हैं। इसलिए श्री राम जी प्रकट होते हैं। तो राम जी की हर एक क्वालिटी, गुण समुद्र के समान है। मेरे पास एक मुंह है, मैं कितना आपको सुनाऊंगा। आपके पास दो कान है, आप कितना रिजर्व करके रखोगे, आप कितना अपने पास रख पाओगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो अनंत है समुद्र। राम जी के सद्गुण अनंत है। उन सद्गुणों में से एक, मैंने कई क्वालिटीज बताई थी, यूट्यूब चैनल पे है कथा, उनमें से एक क्वालिटी ऐसी है कि श्री राम इज वेरी 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 रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स। लॉर्ड राम इज एक्सट्रीमली हम्बल, बहुत विनम्र है राम जी। एक केवट को, एक बोटमैन को हम कैसे बात करते हैं, हाँ भाई कितने पैसे लेगा, हाँ भाई कितना टाइम लगेगा, इधर आ जल्दी आ। राम जी, आज तक केवट को सबने आदेश दिए थे, लेकिन राम जी आए और राम जी को नदी पार करनी थी और राम जी यार समस्त ब्रह्मांड उनका है। राम जी उनसे निवेदन कर रहे हैं, हे केवट क्या आप हमें नदी पार कराएंगे। जैसे ये शब्द केवट ने सुने, वो समझ गए ये नर के रूप में आज मेरे पास नारायण, साक्षात नारायण आए हैं। अब भगवान कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं केवट को इधर आओ, और केवट अपनी नाव को उधर ले गया। राम जी कह रहे हैं इधर आइए, और केवट किसी और जाके किसी और साइड लेके चला गया अपनी नाव को। राम जी कह रहे हैं मैं आपको यहां बुला रहा हूं और आप अपनी नाव को बिल्कुल उल्टी जगह पे लेके जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। तो केवट दूर से बोल रहा है, महाराज हमने आपके बारे में एक बात सुनी है, आपके चरण जिस चीज पे पड़ जाए शिला भी मनुष्य बन जाती है। पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई, पत्थर से महिला प्रकट हो रही है। महाराज
वो तो फिर भी पत्थर है, मेरी तो नाव लकड़ी की है, और लकड़ी तो छोड़ो, गीली लकड़ी है, पानी में रहती है। प्रभु नहीं, रोजी रोटी मेरी खत्म हो जाएगी अगर मेरी नाव महिला के रूप में प्रकट हो गई, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो ऐसे अपनी नाव को उसने दूर कर दिया। यहां पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए राम जी कितने विनम्र हैं, कितने हम्बल हैं। अब सोचो, अगर आप किसी नाव को बुलाओ, कभी कभी हम रिक्शा को बुलाते हैं ना, रिक्शा, वो रिक्शा आपके आंखों के सामने से निकल जाता है। ऑटो वाले, आप ऑटो को बुलाते हो और ऑटो सामने से निकल जाता है, चौड़ा होके, अक्कड़ से। आप कभी कभी कैब बुक करते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाले एक्सपीरियंस्ड होंगे। आप कैब बुक करते हो और कैब की आप 15 मिनट से वेट कर रहे हो, और अचानक एक मैसेज आता है आपकी स्क्रीन पे। बहुत होता है, इधर दर्द होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। इट हर्ट्स एक्चुअली, इट एक्चुअली हर्ट्स। द ड्राइवर डिक्लाइंड योर राइड। आपने मना नहीं किया, ड्राइवर ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, डिक्लाइंड। प्रॉब्लम पता है, कुछ कर नहीं सकते आप, चुपचाप बैठे रहोगे आराम से, रिलैक्स, यू बुक अनदर राइड, बट इट हर्ट्स। तो यहाँ पर ही बहुत अच्छी शिक्षा श्री राम जी हमें दे रहे हैं कि अगर कोई और होता तो बहुत गुस्सा होता। मैं नाव को यहाँ बुला रहा हूँ और वो नाव को कहीं और लेके जा रहा है, और हम क्या सोचते हैं, देख लूंगा, बेटे मेरे बुलाने पे नहीं आया ना। किसी ने लिखा है, अभी भी हुआ है मेरे साथ। जय श्री राम। तो कुछ लोग सोचते हैं, कुछ कहते होंगे, कल बेटे नहीं आया ना, देख लूंगा तेरे को, देखता हूँ तेरे को, है ना। लेकिन राम जी का जो रिस्पॉन्स था, वॉज इट लाइक केवट नहीं आ रहा है, देख लूंगा इसको, हमें मना किया। यहाँ पर एक बात याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति, बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है। एक बार एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, कोई दवाई दे दो, सारी परेशानी चली जाए। गुरुजी कोई मंत्र फूंक दो, सारी परेशानी खत्म हो जाए। गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो करो, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, परेशानी खत्म हो जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, चली जाए हमेशा के लिए, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, शान से अलग हो जा, सारी परेशानी मिट जाएगी। किस किस को समझ आया? गुरुजी ने कहा, सारी परेशानी अपनी शान में ही है। व्यक्ति अपनी शान में ही इतना बड़ा रहता है, फूलता रहता है, और जब उसके हिसाब से काम नहीं होता है, या जब उसको कोई कुछ मना कर देता है, या जब उसको कोई पूछता नहीं है, अरे मुझे तो पूछा नहीं, हमें तो बुलाया नहीं, अरे हमें तो कुछ, हमारे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करी। जब अपनी शान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, वहीं से सारी परेशानी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा परेशान इसलिए है तू क्योंकि तू शान से चिपका हुआ है। जिस दिन तू अपनी शान को छोड़ देगा, परेशानी अपने आप ही चली जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवट ने यहाँ पर कहा कि हमने सुना है कि देखो, आप जिस पे चरण लगा देते हो ना, तो वो चीज़ ना माता जी बन जाती हैं। और और ये ना जब ये लीला हो रही थी ना, तो उस समय लक्ष्मण जी और जानकी जी दोनों ही राम जी के साथ हैं, है ना। तो जब बार बार राम जी बुला रहे हैं, इधर आ इधर आ इधर आ, वो केवट जाता ही नहीं, आता ही नहीं है, वो उधर ही कहीं और निकल रहा है। तो ये देखकर लक्ष्मण जी को और जानकी जी को हंसी आ गई, उनकी थोड़ी हंसी छूट गई। और राम जी कहते कि बताओ, भगवान बुला रहे हैं भक्त को और भक्त आ नहीं रहा है। लखन, क्या तुमने कभी कोई ऐसा भक्त देखा है कि स्वयं भगवान बुला रहे हो उसको और वो कोई उल्टी साइड चल रहा हो?
लक्ष्मण जी, यू रिमेंबर लक्ष्मण जी ना, जब मैंने आपको श्री सीताराम जी के स्वयंवर का मैंने आपको कथा सुनाई थी, किस प्रकार लक्ष्मण जी ने कहा था, अरे ये पिनाक तो छोड़ो, ये तो पिनाक तो बहुत पुरानी, ये तो बहुत पुरानी मामूली सी चीज़ है, इसको तो मैं ऐसे ही तोड़ दूं। भगवान शंकर के धनुष के लिए बोल रहे थे, बोलो ये तो बहुत पुराना सा डंडी की तरह है मेरे लिए, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूं, अगर आपकी आज्ञा हो राम जी, ये पूरे ब्रह्मांड को मैं ऐसे उठा लूं और इसको ऐसे ना टमाटर की तरह या पनीर की तरह एकदम ऐसे इसको ऐसे पिचका दूं। तो लक्ष्मण जी ने बोला, प्रभु आप भी और आपके भक्त भी ऐसे ही हैं, क्या करें प्रभु, आपके भक्त हैं ही ऐसे जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आपकी बात को मानते नहीं है। बोला और कौन सा ऐसा भक्त है जिसने मेरी आज्ञा के पालन नहीं किया? बोला प्रभु एक वो सुमंत है जो आपको रथ पे छोड़ने के लिए आया था, और सुमंत को आप बोल रहे थे कि वापस जा। एक सुमंत है जो रथ पे है और एक ये केवट है जो नाव में है। सुमंत को आप बोल रहे हो वापस अयोध्या जा, वो वापस जाता नहीं है, और एक केवट है जिसको आप बोलते हो आजा, एक आता नहीं है। तो लक्ष्मण जी की हंसी छूट गई, और जानकी जी लक्ष्मण जी की बात सुन के और हंसी कि कमाल है यार, प्रभु को कैसे भक्त मिल रहे हैं। राम जी सुमंत को कह रहे थे वापस जा अयोध्या, जाओ मैं आगे अपने आप चले जाऊंगा, वो वहीं बैठे रहे, खड़े रहे, वो जा नहीं रहे हैं। केवट को बोल रहे हैं आजा भाई पार कर दे, केवट आ नहीं रहा है बार बार बुलाने पर भी। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं प्रभु अब क्या बोले। तो ये बात सुनकर राम जी की हंसी छूट गई, लेकिन राम जी ने बोला एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये वनवास किसको मिला था? जब वनवास दिया गया था, और यहां पर वर्णन आता है बहुत सुंदर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को आनंद आ रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि 14 वर्ष राम वनवासी, ये 14 वर्ष का वनवास ना मुझे दिया गया था, और जब ये मुझे दिया गया था ना तो बोला गया था, मैंने आपसे पूछा था और आप दोनों को बोला था कि आपको इस वनवास में आने की ज़रूरत नहीं है, ये वनवास मुझे मिला है। जानकी जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और लक्ष्मण तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं है। अब राम जी ने बोला क्या तुमने मेरी बात मानी? ना जानकी ने मेरी बात मानी, और लक्ष्मण क्या तुमने मेरी बात मानी? तुम दोनों चल पड़े मेरे साथ यहाँ वनवास में। तो राम जी ने कहा यात्रा की प्रारंभ में ही मैं समझ गया, जब अपने ही नहीं हमारी बात को मान रहे हैं, जब अपने ही नहीं मेरी बात को मान रहे हैं, तो आगे जाके यात्रा में किसी ने मेरी बात मानने वाली है ही नहीं। तो राम जी सो स्वीट, राम जी ने पूरी बात उनके ऊपर डाल दी। अच्छा लक्ष्मण बड़ा बोल रहे हो कि मेरा भक्त मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, कि सुमंत जो है वो जा नहीं रहा है, एक तो जाता नहीं है और दूसरा आता नहीं है केवट, और तुम कौन सी मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो? मैंने तुम्हें भी बोला था कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम दोनों यहां पर चल पड़े, तुम दोनों आ गए हो यहां पर। अब ये बात सुनकर दोनों जानकी जी और लक्ष्मण जी और हंसे। फिर राम जी ने एक बड़ी गंभीर बात बोली। राघवेंद्र सरकार कहते हैं देखो आपको मैंने बोला भी आपको 14 साल वनवास में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी आए, क्यों? आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो इसलिए आपने आज्ञा का उल्लंघन किया। केवट भी मुझसे प्रेम करता है और इसलिए वो मेरे पास आ नहीं रहा है। लक्ष्मण जी कहते, लक्ष्मण जी इज नेक्स्ट लेवल, ही इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, लाइक यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते मेरे को तो इसमें कोई प्रेम दिख नहीं रहा, ये कैसा प्रेम है? आप बुला रहे हो वो उल्टी साइड जा रहा है। और राम जी ने एक ऐसी बात बोल दी, जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो मेरे तो होश हवास उड़ गए। बहुत सुंदर बात बोली। राम जी कहते हैं लक्ष्मण केवट का जो प्रेम है वो दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली डिवोटीज। केवट का जो प्रेम है मेरे प्रति वो दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं जीकेडी वी लव यू, मतलब वी लव यू। आप सोच भी नहीं सकते
हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और यही बात वो 10 और को वो आके बोल देते हैं, वी लव यू, आई लव यू, यू नो हाउ मच आई लव यू। और वैसे तो वो कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना, तो एक है सच्चा प्रेम, एक है प्रदर्शित प्रेम, कि बस बोल देना कि जिगर यू नो वी हाउ मच वी लव यू, यू नो हाउ मच वी लव यू सो मच, यू नो वी लव यू सो मच। और वही जो अपने क्लोज हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, या जिनके ऊपर आप रिलाई करते हो और आप ट्रस्ट करते हो, वही आपके फ्रेंड आपके ही बारे में एक अलग सी कथा सुनाते हैं दूसरों को। बट सामने से वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, बहुत प्यार करते हैं, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर। वो लोग कहते हैं ना कभी कभी कि प्राणों से ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं हम, प्राणों से ज्यादा, मोर देन आवर लाइफ, वी लव यू। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर ये प्राण गुस्सा मान गए ना कि प्राणों से ज़्यादा हम तुम्हें प्यार करते हैं, और प्राणों ने कहा एक काम कर भाई, इतना ज़्यादा प्रेम करता है ना तू इससे प्रेम कर ले, हम चले। अगर प्राणों को गुस्सा आ गया कि भाई तुम ज़्यादा ही प्रेम करता है ना, इससे प्राणों से ज़्यादा, प्राणों से अधिक हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो प्राण ने कहा किसी एक दिन कि भाई तू प्रेम कर ले, हम चले। अब प्राण चल दी है तो बस हो गया काम, फिर जय श्री राम, बोलो हरे कृष्णा। तो एक होता है प्रेम जिसका दर्शन किया जाता है, जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स गुड टू एक्सप्रेस योर लव टू योर लव्ड वन, एंड यू शुड एंड यू हैव टू एक्सप्रेस। राइटिंग कमेंट्स, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, राइटिंग कमेंट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स मी, एंड सेंडिंग विशेज, मेकिंग पोस्ट, ये बट जनरल सी बात है। But you should express your love towards Krishna is expressed when you take out 2 hours to chant for him. हरिनाम करते हो आप, पोशाक बनाते हो, भोग बनाते हो आप उनके लिए। This is the way to express your love. तो बट वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। It should not just be for the sake of showing off कि listen हमें दिखाना है दूसरे वालों को कि हम भी तो प्यार करते हैं, हम भी तो करते हैं, आपके सोचते सिर्फ वो करती है, आपके सोचते सिर्फ वो करते हैं, देखो मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एंड देन व्हेन यू डोंट गेट सच अ फीडबैक, व्हेन यू डोंट गेट दैट रेसिप्रोकेशन, वापस आपको उस स्तर का आपको जो एक्सपेक्ट किया था, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट, जब आपको वो वापस नहीं मिलता, फिर आप अबे गए बाढ़ में, अबे कौन पूछ रहा है, अबे चलना, अबे चल ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो राम जी कह रहे हैं कि केवट का जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रदर्शन के लिए नहीं है लक्ष्मण, उसका तो दर्शन करो तुम, उसका तो आप यू जस्ट फील इट एंड यू सी इट थ्रू 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 हिज एक्शंस। तो अब क्या होता है, भगवान ने कहा तो बताइए केवट क्या उपाय है। आप मुझे चरण तो रखने दे नहीं रहे हो, आप मुझे पैर तो रखने दे नहीं रहे हो अपने नाव के अंदर, कुछ उपाय हो तो कृपया आप हमें बताइएगा। तो केवट ने कहा प्रभु देखो मैं आपको पार तो कराना चाहता हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य का क्या होगा, लेकिन अगर मेरी नाव नारी में बदल गई तो मेरे घर में जो नारी बैठी हुई है ना, वो मुझे बहुत मारेगी, बहुत मारेगी। एक तो संभल नहीं रही है, और ये नाव अगर नारी में बदल गई तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, बोले प्रभु आप तो समझते हो। लक्ष्मण देख रहे हैं, अच्छा बेटा भगवान को समझा सकता है लेकिन घर में जाके अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता
कि प्रभु श्री राम आए हैं और मैंने उनको पार लगाना है। लक्ष्मण जी को कहते हैं केवट हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हुए, अपना अपना अनुभव है महाराज, भगवान को तो समझाया जा सकता है लेकिन पत्नी को समझाया नहीं जा सकता प्रभु। अपना अपना अनुभव है जी। अब ये आपका क्या अनुभव है, जय श्री राम, आप जानो। लेकिन केवट कह रहा है कि भगवान को एक समय के लिए समझाया जा सकता है लेकिन पत्नी को नहीं समझाया जा सकता, तो हम तो नहीं समझा पाएंगे। तो राम जी खूब हंसे जब उन्होंने ये बात सुनी कि भगवान को समझाया जा सकता है लेकिन पत्नी नहीं समझेगी। राम जी खूब हंस पड़े केवट की ये अटपटी बातों पर। तो राम जी ने कहा और कोई उपाय है क्या केवट? केवट ने कहा हाँ जी, एक उपाय और है कि इस जगह पे थोड़ा सा साइड में जाकर ना, वहां पर जो पानी का जो स्तर है ना वो सिर्फ आपके छाती तक है और वहां से आप आराम से चलकर भी पार हो जाओगे। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो आप हमें वहां ले जाओ। केवट कहता है प्रभु सुबह सुबह का समय है, अगर मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा सब देख लेंगे और अगर सब देख लेंगे वो राज मेरा जान जाएंगे, इस रास्ते का सब वहीं पर चले जाएंगे, तो मेरी नाव में कौन बैठेगा, मेरी रोजी रोटी तो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रभु अगर आपको उस रास्ते से जाना है तो प्रभु आप ना सूर्य अस्त का वेट कर लो, जब सूर्य अस्त हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तब आप चले जाना, तब कोई और होगा नहीं आसपास, तब आप चले जाना। भगवान श्री राम बोल रहे हैं ये बहुत चतुर है, ये केवट बहुत चालाक है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण अब सूर्य अस्त तक कौन वेट करेगा, और कोई उपाय है? बोला प्रभु एक उपाय तो है, उपाय ये है कि आप डायरेक्ट मेरे नाव पे मत चढ़िएगा, आप मुझे अपने चरणों, आप अपने चरण कमलों का अभिषेक करने का मुझे क्या कर दीजिए मौका दे दीजिएगा, आज्ञा दे दीजिएगा। तो प्रभु श्री राम बोले इसके बिना नहीं हो सकता क्या? बोला नहीं प्रभु, जब तक आपके चरणों की रज को मैं धोऊंगा नहीं तब तक आप केवट पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आपके चरण डायरेक्ट पड़ गए तो आपकी धूल से ही, आपके चरणों की धूल से ही वो शीला किस में बदल गई, वो महिला में बदल गई, तो मेरी एक ही तो नाव है, वो नारी बन गई तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी महाराज, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो राम जी ने कहा धो लो चरण, धो लो फिर। तो केवट ने कहा ऐसे नहीं प्रभु, मोहि पद पदम परवाह काहू कहो, प्रेम से यदि आप बोलोगे और प्रेम से यदि आप आज्ञा दोगे कि आप चरण धो सकते हो तो मैं आपके चरण कमलों का अभिषेक करूंगा प्रभु। और राम जी कह रहे हैं तुम बार बार इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, इस बात पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, आज्ञा दो मेरे को, चरणों के धोने की आज्ञा दे दो। आप आज्ञा क्यों मान रहे हो? इतने सारे लोगों ने पहले ही मेरे बिना पूछे मेरे चरणों का क्या किया, अभिषेक किया है, तो तुम भी धो लो। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण जी कह रहे हैं तू बहस कर रहा है भगवान के साथ, भगवान अगर यहां से चले गए तो फिर धोता रहियो भगवान के चरणों को, भगवान से प्रार्थना करते रहियो, भगवान को अगर तूने गुस्सा दिला दिया तो अगर भगवान यहां से चले गए तो। और यहां पर बड़ी अच्छी बात बोली केवट ने, केवट कहता है राम जी कहीं नहीं जाएंगे, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। केवट कहते हैं मर्म का अर्थ यहाँ पर जानकी जी के लिए, सीता मैया के लिए, दैट इज वाई इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट अप्रोच श्रीमती राधा रानी, टू अप्रोच जानकी जी। जानकी जी की कृपा के बिना राम जी नहीं हमें प्राप्त होंगे, श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण प्राप्त होने वाले नहीं हैं। केवट कहता है काहि तुम्हार मर्म में जाना, राम जी यहाँ पर इस समय जानकी जी के साथ क्या है, यहाँ पर उपस्थित हैं, और जानकी जी का अर्थ है कल्याण। तो यहाँ पर क्योंकि राम जी सीता मैया के साथ हैं तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण कर कर ही जाएंगे, राम जी सबका कल्याण होगा और मेरी प्रार्थना भी स्वीकार की जाएगी, ऐसा केवट कहते हैं। और उसके बाद केवट कहता है कि प्रभु मैं ना आपसे ना किसी प्रकार का उत्तरी भी नहीं मांगूंगा, मतलब आपको
नाव पार करना, नदी को पार करने के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मांगूंगा, किसी भी प्रकार का कोई दक्षिणा नहीं मांगूंगा आपसे। जब ये बात कह ही रहे थे तो बीच में उसका बेटा आ गया, केवट का बेटा आ गया। केवट ने कहा, पिताजी पिताजी, एक बात बताऊं आपको, पैर की तो है प्रॉब्लम, लेकिन हाथ की भी बड़ी दिक्कत है। पैर अगर नाव पे लग गए तो नारी बन जाएगी, लेकिन प्रभु राम जी के हाथ में पता है कितना बल है पिताजी। राम जी के हाथों में, राम जी के हाथ भी यदि यदि इस नाव को ऐसे टच कर गए, स्पर्श कर गए, तो चूर चूर हो जाएगी हमारी नाव। राम जी ने भगवान शंकर की जो पिनाक है ना, वो ऐसी उठा ली थी जैसे कोई कमल का पुष्प जो होता है ना, उसकी उसकी जो टहनियाँ जो होती हैं, या उसके जो दल होते हैं, वो उसको ऐसे अलग कर देता है ना, या कोई रुई को ऐसे अलग तोड़ देता है ना दो भाग में। राम जी ने भगवान शंकर की धनुष को उसी प्रकार ऐसे उठा लिया था, इतनी सरलता से। तो सोचो कितना बल होगा राम जी की भुजाओं में। अगर वो भुजाएं भी स्पर्श कर देंगी हमारी नाव पे तो गई नाव, गई हमारी नाव। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, बताओ, पिता तो शेर था ही, बेटा तो सवा शेर निकला। नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करो प्रभु, आप बस मेरे को आज्ञा दे दो कि मैं आपके चरण कमलों को क्या कर दूं, आप मैं ना उनका अभिषेक कर दूं, और उसके बाद आप मेरी नाव पे पधार सकते हैं प्रभु। और मैं ना इसके लिए आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपसे उत्तरी या कोई दक्षिणा भी नहीं मांगूंगा। मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, मैं आपके पिताजी दशरथ महाराज की सौगंध खाता हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये क्या ढंग है भैया, है राम जी की कसम खा ली, और अपने काम बनवाने के लिए तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हारे बाप की कसम खाता हूँ, राम जी के दशरथ महाराज जी की कसम खा रहे हैं यहाँ पर। लक्ष्मण जी ने, लखन लाल ने क्या कर दिया, अपने धनुष को निकाल लिया उसको मारने के लिए। आगे से केवट कहता है, मार दो भैया, मार दो, हमें ही मार दो, आप हमें मार दो, राम जी के सामने, राम जी के चरणों में हम मर जाएंगे, इससे अच्छा क्या मृत्यु हो सकती है, मार डालो। लक्ष्मण जी कहते हैं, कमाल का भक्त है, ये तो मृत्यु से भी नहीं भयभीत हो रहा, ये तो मृत्यु से भी नहीं डर रहा। तो क्या श्री राम जी केवट पे पधारेंगे, पधारते हैं तो कैसे पधारेंगे, केवट किस प्रकार रघुनंदन को मनाता है और किस प्रकार अभिषेक करता है, कैसे कैसे अभिषेक हुआ, किस प्रकार जानकी जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर राम जी केवट के नाव में पधारते हैं, ये सब कथा हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि अब समय हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आज की कथा आपको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कथा नहीं करता हूँ। हनुमंत लाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कथा श्रवण कर रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी पहले ही पधार जाते हैं, और आज तो साक्षात पधारे हुए हमारे बीच में। राम जी किंचित मात्र प्रसन्न हो जाएं मेरे प्रयास से, इसलिए कथा की जाती है। लेकिन इसलिए मैं आपसे भी भक्तों से प्रयास करता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आज आपको कथा आपके मन और आपके हृदय को, भाई, क्या आपको थोड़ा सा भी उत्साह हुआ राम जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए, राम जी का नाम का गुणगान कीर्तन जप करने के लिए? रामनवमी आ रही है, लेट्स completely surrender our hearts, our mind, our activities in the lotus feet of Lord Shri Ram, right? तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, समय बहुत कम था मेरे पास, और इस कथा को कल आगे बढ़ाता हूँ। यदि आपको कथा आपके हृदय को, भाई, टच करी, डू नॉट फॉरगेट टू टच द स्क्रीन एंड क्लिक द शेयर बटन। आप शेयर करें और राम जी की इस कथा को, राम जी के इस दिव्य गुणों के सागर को आप जन जन तक पहुँचाएँ। शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। आई विल सी यू टुमारो। दिस इज़ योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये लो, आप भी हनुमंत लाल जी की कृपा ले लो, चरणों की रज।